इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 357 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है चेक इफ इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट एरे और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में आपको एक इंटीजर m दिया हुआ है। आपको इस एरे को n पार्टीशंस में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स क्या है? जब हम एरे को पार्टीशन करें तो जो दो पार्ट्स उसके बनेंगे उसमें से आइदर उस सब एरे की लेंथ 1 होनी चाहिए, यानी कि जो आपका पार्टीशन है वो 1 होना चाहिए, या फिर अगर एक से ज़्यादा उसका साइज़ है तो उसके एलिमेंट का सम जो हमें गिवन एम था उससे बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तभी वो पार्टीशन वैलिड कहलाएगा। अगर आपकी ये दोनों ही कंडीशन होल्ड नहीं कर रही तो उस केस में आपका पार्टीशन इनवैलिड हो जाएगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको गिवन एरे को एन पार्टीशन में डिवाइड करना है। अगर आप एन पार्टीशन में डिवाइड कर पा रहे हो तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। सब एरे आपका क्या होता है? कंटिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। जो आपके एरे के एलिमेंट्स होंगे वो आपके कंटिग्यूअस होंगे। जैसे हमें एग्जांपल दिया है 2 2 1। हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि इसका साइज कितना है 3 है, तो हमें n पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि हर एक पार्ट में एक एक एलिमेंट रहे, जैसे 2 2 1 इस तरह से रहे। एक बार में हम क्या कर सकते हैं, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो डिवीजन कब वैलिड होगा? जब हमारी दो कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगी। जैसे मैं इस 2 2 और 1 इस तरह से डिवाइड करूँ तो क्या है, मेरा ये सिंगल एलिमेंट है तो ये वाला तो वैलिड है। यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम 2 + 2 4 ये गिवन m के इक्वल है या उससे बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि ये एक वैलिड पार्टीशन है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या कर सकता हूँ, 2 2 और 1 इस तरह से पार्टीशन कर सकता हूँ। फिर मैं इसको फर्दर पार्टीशन करने की कोशिश करूँगा। कैसे कर सकता हूँ? 2 और 2 इस तरह से कर सकता हूँ। दोनों में ही सिंगल एलिमेंट है तो यानी कि ये एक वैलिड पार्टीशन है। इस तरह से मेरे 3 पार्टीशन हो गए 2 2 1, तो इसलिए हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें 2 1 3 और हमें m दिया है 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में इसको 2 और 1 इस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, या तो 2 1 एक में आए या फिर 2 1 3 इस तरह से मैं डिवाइड करूँ। लेकिन जिस भी पार्ट में देखो, जैसे 2 1 लो, इसका सम कितना है 3 आया, ये 5 से छोटा है। 1 3 ये देखो, इसका सम कितना है 4 आया, ये भी 5 से छोटा है। तो मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मेरे कितने पार्टीशन बनेंगे? केवल एक ही पार्टीशन बनेगा, जबकि मुझे बनाने कितने थे 3। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें 2 3 3 2 3 और m दिया है हमें 6, तो स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम एक पार्टीशन ये बना सकते हैं 2 3 3 2, इन सब का सम 6 से ज़्यादा है और ये सिंगल एलिमेंट है, ये पार्टीशन वैलिड है। फिर जो ये हमारा 4 साइज का एरे था इसको हम कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, 2 3 3 और 2 इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। फिर हमारा ये 3 साइज का एरे 2 3 3 इसको कैसे पार्टीशन कर सकते हैं हम, 2 और 3 3 3 3 का सम 6 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये भी एक वैलिड पार्टीशन है। फिर हमारे जो 3 3 बचे इसको 3 और 3 इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में सिंगल एलिमेंट है तो ये भी एक वैलिड पार्टीशन है। तो अब हम देखें तो हम 5 पार्टीशन 2 3 3 2 3 हम 5 पार्टीशन कर पाए, इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। नाउ अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें एरे को पार्टीशन करना है और हमारी कोई कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि आइदर हमारा जो एक पार्टीशन है उसमें सिंगल एलिमेंट हो, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो उनका सम m से बड़ा हो। तो क्यों ना हम सारे के सारे पार्टीशन ट्राई कर लें। जैसे ये हमारा एरे था, हम स्टार्टिंग में इसको यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करें, 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 ये सारे के सारे पार्टीशन ट्राई कर लें। साथ में हम ये चेक कर लें कि क्या हमारा पार्टीशन वैलिड है या नहीं है। जैसे अगर मैं ये वाला पार्टीशन चुनता हूँ तो इसमें सिंगल एलिमेंट है और इनका सम मेरे 6 से ज़्यादा है, तो ये मेरा एक वैलिड पार्टीशन है। पर अगर मैं ये वाला पार्टीशन देखूँ, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है लेकिन इनका सम 6 से कम है, तो ये एक इनवैलिड पार्टीशन है, तो इसको मुझे फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये वाला पार्टीशन देखो तो ये मेरा एक इनवैलिड पार्टीशन है। क्यों? क्योंकि इनका सम 5 है जो कि 6 से छोटा है। तो जो जो मेरे वैलिड पार्टीशन हो फिर मैं उनको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करूँ। जैसे जब हमने यहाँ पर पार्टीशन किया था तो एक ये तो सिंगल एलिमेंट बच गया, इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बचे हमारे 4 एलिमेंट्स, तो इनको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम सारे पार्टीशन ट्राई करेंगे, यहाँ पर पार्टीशन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, हम सारे पार्टीशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सारे के सारे पार्टीशन ट्राई करने हैं, तो सिंपली एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें ये हमारा मान लेते हैं स्टार्ट है, ये हमारा एंड है। तो हम स्टार्ट से एंड के बीच में सारे के सारे पार्टीशन ट्राई करेंगे और हर एक पार्टीशन में क्या चेक कर लेंगे कि क्या वो पार्टीशन वैलिड है या नहीं है। अगर इनवैलिड है तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा इनवैलिड पार्टीशन है। अदरवाइज हम उसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें किसी भी पार्टीशन से ट्रू मिल गया कि किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए हम इनको एन पार्टीशन में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे।
एक बार हम इसका रिकर्सिव फंक्शन का कोड देख लेते हैं। हमें कोड में एक इंटीजर वेक्टर दिया था और m दिया था। हमने हमारे वेक्टर का साइज n इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया। नाउ हमने एक कॉर्नर केस को हैंडल किया। कॉर्नर केस क्या है? अगर हमारे एरे में केवल 2 ही एलिमेंट हो तो हम इसको ऑलवेज डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? हम यहाँ पर पार्टीशन करेंगे तो हमारे क्या बचेंगे? सिंगल एलिमेंट बचेंगे। तो इसके लिए हमारी सम की कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर हमारे सिंगल एलिमेंट है तो हमारा एक वैलिड पार्टीशन है। तो हम ऑलवेज, अगर हमारे 2 एलिमेंट है तो उसको ऑलवेज डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारा n 2 से छोटा या इक्वल है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं कि यस, हमारे पार्टीशन पॉसिबल है। अदरवाइज हमें क्या करना है? हमें रिकर्शन कॉल करना है। किसके लिए कॉल करेंगे? हमारा स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, हमारा नम्स और ये एम वैल्यू, ये पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारी बेस कंडीशन। हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? कि हमें पार्टीशन को चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड किस किस केस में था? आइदर उसमें सिंगल एलिमेंट हो या उसके एलिमेंट्स का सम m से ज़्यादा हो। तो सिंगल एलिमेंट कब होगा? जब हमारा स्टार्ट और एंड ये दोनों इक्वल होंगे, तब उसका मतलब क्या होगा? सिंगल एलिमेंट है। उस केस में हम बोल देंगे कि यस, ये एक वैलिड पार्टीशन है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो हमें क्या करना है? हमें इन पूरे का सम निकालना है, इसके एलिमेंट का सम निकालना है। अगर वो m से बड़ा हो तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन लिख दिया कि अगर हमारे एलिमेंट का सम m से ज़्यादा है तो हम उस केस में ट्रू रिटर्न करेंगे और ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी। अगर उनका सम m से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इनवैलिड पार्टीशन है, हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दें। हमें इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे एलिमेंट का सम m से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये एक वैलिड पार्टीशन है। हमें इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करनी है। हमारा एरे का जो भी साइज हो, हमें उसको फर्दर सारे पार्टीशन ट्राई करने हैं स्टार्ट से एंड के बीच में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे पार्टीशन ट्राई करेंगे। कहाँ पर? स्टार्ट से लेकर एंड तक। जब हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 हाफ बनेंगे, एक लेफ्ट हाफ बनेगा, एक राइट हाफ बनेगा। हमारा लेफ्ट हाफ कहाँ से बनेगा? स्टार्ट से लेकर आई तक इतना बनेगा। और राइट हाफ कहाँ पे बनेगा? हमारे पार्टीशन के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि i+1 से लेकर एंड तक। अगर हम ith पोर्शन पर पार्टीशन कर रहे हैं तो हमारे 2 हाफ बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? स्टार्ट से लेकर i और i+1 से लेकर एंड। हम इन दोनों के लिए रिकर्शन को कॉल कर देंगे और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे दोनों रिकर्शन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि हमारा लेफ्ट पार्टीशन भी वैलिड है, राइट पार्टीशन भी वैलिड है। तो उस केस में क्या मतलब हुआ? कि हमें आंसर मिल गया, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स रहेगा। हमें किसी भी पार्टीशन से ट्रू नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा कोई भी वैलिड पार्टीशन नहीं है और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इस लूप के पूरा होने के बाद हम जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स, वो हम रिटर्न कर देंगे। अब हम एक बार ये इस वैलिड फंक्शन भी देख लेते हैं। इस वैलिड फंक्शन में हम क्या करें? सिंपली हमारे स्टार्ट से लेकर एंड इनका सम निकाल रहे हैं। अगर ये सम m से बड़ा है या इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारा पार्टीशन वैलिड है या नहीं है। नाउ हमने इसके लिए क्या लिखा है? ब्रूट फोर्स रिकर्शन लिखा है। और अगर आप इसका रिकर्शन ट्री बनाओगे तो आप देखोगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। आप सेम कंप्यूटेशन को बार बार रिपीट कर रहे हो इसमें। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? हम डीपी लगा दें, हम हमारी सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को मेमोराइज कर लें और उनका रिजल्ट यूज़ कर लें। तो हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हम डीपी लगा दें। डीपी के लिए हमारा कंसेप्ट क्या होता है? हमें सबसे पहले चेंजिंग वेरिएबल्स देखने होते हैं। हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है? स्टार्ट और एंड, ये 2 चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। ये नम्स हमारा फिक्स है, एम हमारा फिक्स है। हमारे स्टार्ट और एंड ये 2 चेंजिंग वेरिएबल्स हैं और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेकर हमारे एरे के साइज इतनी हो सकती है। तो हम एक n क्रॉस n इतने साइज का डीपी एरे ले लेंगे और उस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेंगे, ताकि अगर हमें सेम सब प्रॉब्लम दोबारा मिले तो हम उसको रीयूज़ कर सकें। मेमोराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक n क्रॉस n इतने साइज का डीपी एरे ले लेंगे और उसको इनिशियली -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी हमने इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट कैलकुलेट नहीं किया है। जब हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर -1 की जगह ट्रू या फॉल्स इससे रिप्लेस हो जाएगा और ये डीपी एरे हम हमारे फंक्शन में पास कर देंगे। फिर हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी बेस कंडीशन चेक होगी। बेस कंडीशन चेक होने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमने इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कब कैलकुलेट कर लिया होगा? जब इस डीपी स्टार्ट एंड इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी। अगर ऐसा है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहीं से इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। दोबारा हमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करो और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम सारे पार्टीशन ट्राई करेंगे, लेफ्ट राइट, और इसके रिजल्ट के बेस पर अपने रिजल्ट वेरिएबल को अपडेट कर देंगे। लास्ट में हम हमारे रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले इसकी वैल्यू को हमारे डीपी में मेमोराइज कर लेंगे, ताकि हम बाद में इसके रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकें। नाउ इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हमारी चेंजिंग स्टेट्स कितनी होंगी? स्टार्ट और एंड, 0 से लेकर एन, 0 से लेकर एन, यानी कि टोटल हमारी n² स्टेट्स होंगी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑफ n²। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमारे डीपी एरे के लिए n²। हम एक n क्रॉस n साइज का डीपी एरे लेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑफ
एन स्क्वायर। नाउ ये तो हो गया इस प्रॉब्लम का ऑब्वियस सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले, कि हम सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन ट्राई करें और फिर उसको मेमोराइज कर लें, जिसकी टाइम वेलोसिटी आएगी ऑफ एन स्क्वायर, और ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आपका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है जो आपका ओ ऑफ एन इतने टाइम में वर्क करता है। एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओ एन अप्रोच का जो बेस है वो आपका इस पर डिपेंड करता है आपकी गिवन कंडीशंस क्या है, कि आइदर सिंगल एलिमेंट हो या फिर आपके एरे के एलिमेंट्स का सम m से ज़्यादा हो। तो अगर मेरे एरे में इस तरह से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दो एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि उनका सम मेरे m से ज़्यादा है, 3,3, जैसे इनका सम मेरा m के इक्वल है या ज़्यादा है, तो उस केस में मेरा आंसर हमेशा ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? मैं हमेशा इस तरह से पार्टीशन कर सकता हूँ कि मैं एक बार में लेफ्ट या फिर राइट इन एलिमेंट्स को रिमूव कर दूँ। कैसे? हम हमेशा इस तरह से पार्टीशन करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट हमारे उस पार्टीशन में रहें, एक साथ रहें। जैसे स्टार्टिंग में हम इस 3 इसको रिमूव कर देंगे, फिर हम इस 2 इसको रिमूव कर देंगे, हमारे पार्टीशन में ये 3 और 3 ये एक साथ है, फिर हम इस 2 इसको रिमूव कर देंगे। हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे दो एलिमेंट्स नहीं रह जाते, और उन दो एलिमेंट्स को फिर हम लास्ट में पार्टीशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे एक एक एलिमेंट रह गए और ये वैलिड पार्टीशन होगा। तो अगर हमारे इस तरह से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि हमारे उनका सम m से ज़्यादा है, हमारे दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि उनका सम m से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा आंसर हमेशा ट्रू आएगा। कैसे? हमने अभी देखा कि वन बाय वन हम उसके आगे पीछे लेफ्ट और राइट सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, और लास्ट में जब ये दो एलिमेंट रह जाएंगे तो हम उनको पार्टीशन कर देंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके अगर इस तरह से एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते कि उनका सम m से ज़्यादा हो, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? जैसे हम ये वाला एग्जांपल है 2 1 3, इसमें आपके कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है जिनका सम m से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा? आपको n पार्टीशन चाहिए, यानी कि जितना आपका एरे का साइज है उतने आपको पार्टीशन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट में आपका एम क्या है कि आप लास्ट में एक एक साइज का पार्टीशन बनाओ, इस टाइप से अपने एरे को डिवाइड करो। उसके लिए एक पॉइंट पर आपकी कंडीशन क्या आएगी कि आपके एरे में आइदर 3 एलिमेंट होंगे या फिर आपके एरे में 4 एलिमेंट होंगे। जैसे मैं इसको लिख दूँ 2, 1, 3, 1, आपके एरे में आइदर 3 एलिमेंट होंगे, आपके एरे में आइदर 4 एलिमेंट होंगे। नाउ 3 के केस में देखो, आपके किसी भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट का सम m से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस 3 एलिमेंट को किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आपके अगर किसी भी सिचुएशन में 3 एलिमेंट रह गए तो आपका आंसर वहाँ से फॉल्स आएगा। अब बच गया हमारा 4 एलिमेंट का केस। इस केस में हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं कि हम 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1 इस तरह से डिवाइड करें। लेकिन 3 का केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे 3 एलिमेंट्स बचेंगे तो उस केस में हमारा आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? केवल 2 इंटू 2 इस टाइप का डिवीजन करने का। लेकिन हमें पता है कि हमारे एरे में दो एलिमेंट ऐसे है ही नहीं कंसेक्यूटिव जिनका सम m से ज़्यादा हो, तो ये वाला पार्टीशन भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? हमारे एरे में बचे कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट बचे, 1 से ज़्यादा है और उनका सम m से कम है, तो ये पार्टीशन भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए इससे भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो अल्टीमेटली हम किसी तरह से भी डिवाइड करने की कोशिश करें, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारे एरे में 3 या फिर 4 एलिमेंट बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टोटल n पार्टीशन चाहिए, जितना हमारा एरे का साइज है उतने। और इन दोनों ही केस में हमने देख लिया कि हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो सिंपली हमें बस क्या चेक करना है कि क्या हमारे गिवन एरे में ऐसे दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं जिनका सम m से ज़्यादा हो। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को इजीली O ऑफ n में सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसका भी हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने n में एरे का साइज दे लिया, फिर हमारा कॉर्नर केस कि अगर n 2 से छोटा या इक्वल है तो डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर दो। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट उनका सम m से ज़्यादा है या नहीं है। तो हमने पूरे एरे पर लूप चलाया और यही चेक लिया नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ i माइनस 1 इनका सम अगर m से ज़्यादा है, कोई भी हमें एक ऐसा पेयर मिल गया तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।